फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, लेक्चर नंबर 4। एक्चुअली इट्स नेम इज द चार्ल्स अगस्टिन कूलम। In 17th century, Coulomb gave the one law is called the Coulomb law. The force acting between the two charges. Electric force acting between the two stationary charges are directly proportional to product of the charges and inversely proportional to a square of distance between them. Here this law in this way. Here there are two charges Q1 and Q2. Distance between them is R. So F is equal, F means electric force, otherwise called the Coulombian force, is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance. R means distance. So F proportional 1 upon R square, F proportional Q1 Q2 upon R square. We remove this proportional sign. We put the K is called the Coulomb constant, otherwise called the proportionality constant. By experimentally, value of the Coulomb constant 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से कई क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि इसका यूनिट कैसे बना, तो आप इस फॉर्मूले में देखो। सो K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2। सो K इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, distance measure in meter square and the charge measure in coulomb square. So its unit is Newton meter square per coulomb square, otherwise Newton meter to coulomb minus 2. Dimensional formula of the proportionality constant K. So force means M1 L1 T minus 2, distance L2 upon charge of Q2. So therefore M1 L3 T minus 2 and Q minus 2 इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। कई बार ऐसा भी होता है कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ द एम्पियर या करंट फॉर्म। तो हियर M1 L3 T minus 2, इसकी जगह हम लिख सकते हैं Q is equal to IT इलेक्ट्रिक करंट मीन्स I is equal to Q by T अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम T1। तो हियर वी राइट द A minus 2 and T minus 2. So therefore M1 L3 T minus 4 and A minus 2. This is the formula of the dimension, मतलब Coulomb constant, this formula. तो आप ऐसे भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये Coulomb constant की बात थी। K इज इक्वल टू M1 L1 T minus 2। तो ऐसे बन गया, ये चार्ज के फॉर्म में और ये एम्पियर करंट के फॉर्म में। यह फ्रेंड्स एम्पियर, ये मतलब एम्पियर बोलेंगे। नाउ हियर द सम पॉइंट्स, कंटिन्यूस क्वेश्चन। तो ये द K इज द Coulomb constant। नाउ ही वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूसली। आगे चलते हैं जी Coulomb constant के अंदर। सपोज यह Coulomb constant K है जो बाय एक्सपेरिमेंटली, सपोज टू चार्ज Q1 एंड Q2, ये डिस्टेंस R पर है। मान लो इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस मतलब मैं बोलूँगा कि एयर है या वैक्यूम है, तो क्या होगा? तो वी शुड राइट डाउन द K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आवर फॉर्मूला इज बिकम एफ K की जगह हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर द एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड द permittivity of free space, permittivity of free space की हम बात करेंगे। तो ये permittivity क्या है, तो उसके लिए मैं आगे के लेक्चर में अलग से आपको permittivity पूरी समझाऊंगा, पर अभी के लिए permittivity of free space, या कई लोग इसको बोलते हैं एयर या वैक्यूम। मान लो फॉर अनदर एनी मीडियम, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज कॉल्ड द परमिटिविटी VT ऑफ मीडियम। अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। ये परमिटिविटी क्या है हम थोड़े लिए उसके लिए वेट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है। तो बाय एक्सपेरिमेंटली अभी हमने देखा कि K जो है, K की वैल्यू
तो के की वैल्यू आपने लिखी 1/4 एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल क्या होगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये वर्ड क्या है, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, कई लोग इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ऐसे भी बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एंड इस वैल्यू के, सो के की वैल्यू 9 × 10⁹, 4 पाई मीन्स 3.14। तो आवर आंसर इज 8.85 × 10⁻12 यूनिट ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। तो इट्स यूनिट इज, तो हमने अभी लिखा के का यूनिट क्या था, तो के के लिए मैंने ऐसे ही बताया था आपको का एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। सो एफ का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर कूलम -2। तो हियर द एप्सिलॉन नॉट एंड द के आर रेसिप्रोकल ईच अदर, तो इट्स यूनिट इज न्यूटन -1 मीटर -2 एंड कूलम 2, रेसिप्रोकल इट। कोई ऐसा भी लिख सकता है कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 एंड इज वैल्यू 8.85 × 10⁻12। तो हियर द कूलम कांस्टेंट, हियर द सम पॉइंट्स। सपोज इफ ये जो हमने बताया, तो कूलम जो फोर्स है वो नेगेटिव, मतलब एट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों है। तो कब एट्रैक्शन होगा कब रिपल्शन होगा, तो वो भी बात हम समझ लेते हैं। का इफ इन द कूलम कांस्टेंट, अगर मान लो कि दोनों के बीच में Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो, तो F की वैल्यू आप जानते हैं पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आए तो दोनों के बीच में क्या होगा, तो कब पॉजिटिव आएगा, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव तब आएगा कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन हो या दोनों प्रोटॉन हो। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, तो रिपल्शन, तो दोनों के बीच में लगेगा रिपल्शन फोर्स। पर मान लो Q1 Q2 लेस देन 0 हो, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव आएगा, तो F आएगा नेगेटिव। और F नेगेटिव आए तो हम बोलेंगे एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो कूलम फोर्स इज द बोथ एट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अगर Q1 और Q2 की वैल्यू मोर देन 0 हो तो रिपल्शन होगा, और लेस देन 0 होगा तो एट्रैक्शन होगा। हियर द सम लिमिटेशन ऑफ द कूलम लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ की कुछ लिमिटेशन है। तो पहली लिमिटेशन क्या होगी, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज, बार बार आप इलेक्ट्रिक वर्ड नहीं लिखेंगे चलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मतलब उसका डायमेंशन बहुत कम होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। सेकंड वन इज चार्ज शुड बी एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। थर्ड हम बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज ग्रेटर देन, distance between charges should be greater than 10⁻15 meter. And fourth number, distance between charges should be less than 10⁻18 meter. And fifth one is a Coulomb law is the two body force, क्योंकि दो बॉडी के बीच में ही लगता है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द Coulomb law। खेलते Coulomb law इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ मैंने इन एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर वेक्टर फॉर्मूला डायरेक्शन में लिखा है। तो Q1 एंड Q2 आर देयर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, R1 एंड R2 आर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ एक दूसरे पर एक फोर्स लगेगा,
तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मान लो एक लॉ क्या है, कूलम्ब लॉ। तो अभी हमने लिखा द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द two stationary charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. This is the statement of the Coulomb law. अब इस Coulomb law को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? तो ये स्केलर फॉर्म था हमारा, तो स्केलर फॉर्म अब फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 चार्ज बाय Q1, मान लो इसके पर फोर्स एक्टिंग ऑन ए Q2 बाय द Q1, मतलब Q2 पर 1 जो है वो फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे फोर्स लग रहा है इस तरह, तो हियर द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 इस तरह, तो F21 फोर्स F21 K Q1 Q2 अपन R21 स्क्वायर, ये R2 क्या है, तो मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब नाउ वी रिक्वायर द कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वी गिव द वेक्टर साइन। तो वेक्टर साइन यहाँ तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, आप 11th में पढ़े थे। यूनिट वेक्टर बोलते हैं R21 के थोड़ी देर के बाद समझते हैं, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2, अब ये इसके पर फोर्स लगाया तो ये भी लगाएगा, तो ये कितना लगाएगा, तो F12। जिसके पर फोर्स लग रहा है उसको पहला लिखते हैं, तो F12 फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 चार्ज बाय Q2, सो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। नाउ इट्स कन्वर्ट इन द वेक्टर फॉर्म, तो हम यह एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, पर ये आएगा 1 2। अब यहाँ R21 और 1 2 तो दोनों है क्या, तो R12 इज इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर, तो दैट डायरेक्शन आर चेंज, तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो रख दी। तो हियर द इक्वेशन नंबर, मैं माइनस को आगे लेता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 and the 2, तो both the force are equal but here the direction is opposite, तो ये दोनों डायरेक्शन देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो द F21 इज इक्वल F12, तो ये कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म था। अब मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ कि R12 क्या है, तो R12 मतलब इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, तो R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, ऐसा होता है। अगर मैं R12 लिखूँ तो आप लिखेंगे R1 माइनस R2 अपॉन मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, मतलब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पर डायरेक्शन अलग होगी, ये डायरेक्शन बता रहे तो डायरेक्शन अलग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू वेरी मच।